हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र की बुक है एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर। तो दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं वी आर स्टार्टिंग विद दिल्ली सल्तनत। ये देखिए दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। हु वाज द फेमस ऑथर किताबुल हिंद? किसने लिखा है किताबुल हिंद? तो ये इट वाज रिटन बाय अल बरूनी। तो अल बरूनी साहब ने किताबुल हिंद लिखी है। इनका अबू रैहान असली नाम था, अबू रैहान। और 1018 से 19 में ये महमूद गजनी की आर्मी के साथ आए थे टू द इंडो गैगनेट वैली एज अ फ्री लांस ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड ही स्टडीड इंडिया एज अ साइंटिस्ट एंड डिस्क्राइब द रिलीजियस, लिटरेरी एंड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने रिलीजियस, लिटरेरी और सब सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को यहाँ की बताया क्या कैसे है। और किसके साथ आए थे? महमूद गजनी के साथ। अबू रैहान इनका असली नाम था। और किताबुल हिंद लिखी अल बरूनी ने 1018 से 19। आइए अगला देखते हैं। अमीर खुसरू जी के बारे में देखते हैं कि इनका नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरू। इनका नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरू और वही वॉज नोन एज अमीर खुसरू। और ये पटियाली में पैदा हुए थे, इन एटा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे पैदा हुए थे? एटा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कासगंज है। तो एटा कासगंज डिस्ट्रिक्ट में, पटियाली जगह पे। और डेट है 1253 AD में। 1253 AD में पैदा हुए। और ये ख़ुद को तूतिए हिंद कहते थे, पैरट ऑफ इंडिया। और ये पोयम वोयम बनाने लगे एट एन अर्ली एज ऑफ 8। इस फर्स्ट मसनवी ऑन द हिस्टोरिकल सब्जेक्ट वॉज कुरानुस सदीन। तो पहला मसनवी जो है इनका, वेट अ मिनट, पहला मसनवी, फर्स्ट मसनवी ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट वॉज कुरानुस सदीन, मिफ्ताउल फुतू, खजाइनुल फुतू, आशिका एंड इश्किया, नूह सिपर, तुगलक नामा। ये सब मेजर क्रिएशंस थे अमीर खुसरू के, ठीक है। एंड तुगलक नामा इज़ द लास्ट हिस्टोरिकल मसनवी ऑफ अमीर खुसरू। तो तुगलक नामा लास्ट था। और उसके अलावा थे कुरानुस सदीन, मिफ्ताउल फुतू, खजाइनुल फुतू, इश्किया, नूर सिपर और तुगलक नामा। ये सारे किसके हैं? अमीर खुसरू के। आइए आगे देखा जाए। अमीर खुसरू को तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहा गया है। सब सारी चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ देखिए अमीर खुसरू साहब के बारे में एक और चीज़। Amir Khusru learned various Indian dialects, especially Hindi, which he loved the most, and he was the first Muslim who admitted that he is an Indian. And he stated himself, अपने को कहा इन्होंने क्या, I speak Turkish, Indian and Hindi, and he played pioneering role in the development of खड़ी बोली। तो खड़ी बोली डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। कौन सा? खड़ी बोली, अमीर खुसरू साहब। Who among was following was the first Persian poet? कौन से पहले पर्शियन पोएट थे टू डिपिक्ट इंडियन इन्वायरमेंट? पोइट्री में आप इन्वायरमेंट को डिपिक्ट किया। तो पोइट्री में इंडियन इन्वायरमेंट को किसने डिपिक्ट किया? इट वाज अमीर खुसरू। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए अमीर खुसरू was a prolific classical poet and he is associated with royal courts of more than 7 rulers। 7 रूलर्स की कोर्ट। ये देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 7 रूलर्स की कोर्ट से एसोसिएटेड है ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और फर्स्ट पर्शियन पोइट थे टू डिपिक्ट इंडियन एनवायरनमेंट इन हिज पोइट्री। तो अपनी पोइट्री में इंडियन एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करने वाले ये पहले पोइट थे। हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीन ऑफ 7 सुल्तान्स? अमीर खुसरू, अभी हमने देखा है। और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में भी आया है कि इन्होंने भी विटनेस किया रीन ऑफ मोर देन 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। फेमस पोएट अमीर खुसरू वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट से? यहाँ सब में से गयासुद्दीन बलबन। अब ये ऐबक के कोर्ट में तो थे, ऐबक के कोर्ट में थे या नहीं थे? नहीं थे। ये सिर्फ गयासुद्दीन बलबन के कोर्ट। रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, इनके कोर्ट में भी नहीं। असफुद्दौला, ये सब तो बाद वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके कोर्ट में तो हो ही नहीं सकते। तो अमीर खुसरू वॉज एसोसिएटेड विद द एल्डेस्ट सन ऑफ बलबन, महमूद। तो जो सबसे बड़ा लड़का था बलबन का, कौन था? महमूद। इनके साथ ये एसोसिएट हुए थे शुरू में। एंड महमूद डाइड इन द वॉर अगेंस्ट मंगोल। तो मंगोल से लड़ते लड़ते महमूद मारा गया और उन्होंने अमीर खुसरू को भी मंगोलों ने कैप्चर कर लिया। बाद में अमीर खुसरू मैनेज टू स्केप एंड केम टू द कोर्ट ऑफ बलबन। बाद में बलबन की कोर्ट में आए। अमीर खुसरू वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ वेरियस रूलर, इससे बलबन, तैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, रियाजुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक
एंड ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे और इन्होंने बेलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इन सारों के ये पीरियड में थे। देखिए मिफ्ताहुल फुतूह लिखा हुआ है यहाँ पे, ख़ज़ाइनुल फुतूह, तारीख़ एलिया। तो ख़ज़ाइनुल फुतूह को शायद तारीख़ एलिया कहा गया है। आलई आले तारुख़ आलई, हाशिका, नूर सिपर, तुगलक नामा, ये सब अभी हम देख चुके हैं कि इन्हीं की किताबें मुताबिक। कोर्ट पोइट किसके पीरियड में थे? खिलजी के तो जाहिर सी बात थे, अभी हमने देखा। किसके पीरियड में थे? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए सबके पीरियड में थे, पर पहले खिलजी आया तो खिलजी का नाम लिया गया यहाँ पे, ठीक है। क्या थे ये? देखिए सारे थे ये सिर्फ पोएट भी नहीं थे, ये हिस्टोरियन थे एंड म्यूजिशियन भी थे, पोएट भी थे और हिस्टोरियन भी थे। तूतीय हिंद कहा जाता है। सबक हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल किसने डेवलप किया? मीर खुसरो ने। तो सबक हिंद, हिंदी या हिंदुस्तानी स्टाइल या तूतीय हिंद, अपने आप को तूतीय हिंद भी कहते थे। और उन्होंने एक और चीज़ कहा था, न लफ्ज़ हिंदुस्तास आज फ़ारसी कम। तो इन्होंने कहा था न लफ्ज़ हिंदी वास्त आज फ़ारसी कम, विच मीन्स द वर्ड्स ऑफ हिंदी आर नॉट लेस दैन पर्शियन। पर्शियन से हिंदी लफ्ज़ कम नहीं है। न लफ्ज़ हिंदी वस्त आज फ़ारसी कम, ये सब एंड ऑल दैट। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ हिंदी खड़ी बोली? अमीर खुसरो जो थे ये हिंदी खड़ी बोली के फादर थे। और प्रमोटर ऑफ न्यू पोएटिक स्टाइल सबक हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल। तो सबक हिंद या हिंदुस्तानी स्टाइल के ये थे प्रमोटर। द सेवेंट ऑफ बोथ हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेजेस, अमीर खुसरो। खुसरो was scholar of both Hindi and Persian language and he speak Turkish, इंडिया हिंदी, इंडियन बोलते थे, हिंदी और ये सब सारी ज़बानें आती थी। किताब नौरस की बात किया जाए, अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डाइटीज़ एंड मुस्लिम सेंट वॉज रिटन बाई इब्राहिम आदिल शाह। ये बात सही है। और अमीर खुसरो वॉज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल नोन एज कव्वाली। तो ये वाली बात भी सही है। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह टू की बात हो रही है। इन्होंने हिंदी सॉन्ग्स लिख के किताब नौरस, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ नौरसपुर। तो इब्राहिम आदिल शाह टू ने नौरसपुर निकाला, एक किताब निकाली, किताब नौरस, और नौरसपुर की स्थापना भी की थी सिटी की, किसने? इब्राहिम आदिल शाह ने। और ये कैपिटल बनाया था नौरसपुर को। अमीर खुसरो जो थे ओरिजिनेटर थे अर्ली फॉर्म म्यूजिकल स्टाइल एंड नोन एज कव्वाली। कव्वाली के ओरिजिनेटर जो हैं म्यूजिकल स्टाइल के कौन थे? कव्वाली के ओरिजिनेटर, इट वाज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर ऑफ कव्वाली। तबक़ात नासिरी किसने लिखी है? तबक़ात नासिरी मिनाजुस सिराज ने लिखी है और इट वाज डिक्टेटेड टू सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। किसको डिक्टेट हुई थी? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को, और लिखी है मिनाजुस सिराज ने। कौन सी किताब? तबक़ात नासिरी मिनाजुस सिराज। और 23 वॉल्यूम में टेक्स्ट है मिनाजुस सिराज की। जो तबक़ात नासिरी है 23 वॉल्यूम में टेक्स्ट है तबक़ात नासिरी एंड वाज ट्रांसलेटेड बाय रैवर्टी इन इंग्लिश। तो रैवर्टी ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था तबक़ात नासिरी को। द टेक्स्ट डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गोरी ओवर इंडिया। तो मोहम्मद गोरी कैसे इंडिया पर अटैक करता है और कैसे विक्ट्री लेता है मोहम्मद गोरी इंडिया पे, उसको तबक़ात नासिरी में मिनाजुस सिराज ने दिखाया है। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन जो है बख्तियार खिलजी का वॉज इन्वेजर ऑफ बिहार, किस में लिखा हुआ है? ये तबक़ात नासिरी में। तो तबक़ात नासिरी में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तबक़ात नासिरी एक मिडवल टेक्स्ट है, ठीक है, मिनाजुस सिराज के द्वारा लिखी गई, और एक सोर्स बुक है फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल, जो बंगाल में था उसका। अ पीस ऑफ एविडेंस इन लिटरेचर सजेस्ट, एक पीस ऑफ लिटरेचर है एविडेंस के तौर पे इसमें। वो सजेस्ट करता है दैट 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सैक्ड बाय बख्तियार खलजी। तो 1193 में नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खलजी ने सैक कर लिया था, ठीक है। और इसी किताब से पता चलता है मिनाजुस सिराज की तबक़ात नासिरी से।
Persian historian Minari Siraj in his chronicle Tabaqat-e-Nasri reported about thousands of monks were burnt alive and thousands beheaded as Khalji tried his best to uproot Buddhism. तो खिलजी पूरा बुद्धिज़्म को ख़त्म करना चाहता था, इसने कई किताबें मॉन्क्स को मारा और कई किताबें भी जला दी थी। तबाक़त-ए-नासरी में ये मिनहाजुद्दीन सिराज ने मेंशन किया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, और इनको ऑर्डर में लिखना है। देखिए, फतवाए जहांदारी लिखा है ज़ियाउद्दीन बरानी ने, पृथ्वीराज रासो की चंद्र बरदई है, रासो लिखा है चंद्र बरदई, किताबुल हिंद अल-बरूनी ने, तबक़त-ए-नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज ने। अब ये देखिए ऑर्डर इसने पूछा कौन पहले आया कौन बाद में। देखिए सिर्फ किताब का भी ऑर्डर पूछा जाने लगा, तो आंसर बस 3 डी। पहले आया 3 किताबुल हिंद, फिर आया पृथ्वीराज रासो, फिर तबक़त-ए-नासरी है, लास्ट में फतवाए जहांदारी है। तो ऑर्डर भी देख लीजिए कब किताब आई है, देख लीजिए। तो सबसे लास्ट में फतवाए जहांदारी थी, तबक़त-ए-नासरी सबसे पहले थी किताबुल हिंद। फतवाए जहांदारी लिखा है ज़ियाउद्दीन बरौनी ने, और पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्र बरदई ने, किताबुल हिंद है अल-बरूनी की, और तबक़त-ए-नासरी है मिनहाजुद्दीन सिराज की। Which among the following languages was patronized by the sultans of Delhi? तो द पर्शियन लिटरेचर। लेट्स टेक अ 2-minute गैप, 2 मिनट का गैप लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, फिर ये विच वॉज द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज पैटर्नाइज बाई सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो कौन सा लैंग्वेज थी? पर्शियन। पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश्ड with the arrival of the Muslim conquerors in India, and here it was presented in new innovative form. And the Persian language was honored as a official language after the establishment of Delhi Sultanate. तो ये पर्शियन लैंग्वेज ही मेन लैंग्वेज थी, यहाँ दिखाया गया है। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, द टर्म अपरभ्रंश संस्कृत में क्या डिनोट करने के लिए होता था? ये था अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम फॉर्म मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ संस्कृत के कई फॉर्म्स थे। स्पोकन बाय पीपल वॉज टर्म्ड एज अपरभ्रंश, एंड अपभ्रंशा was used in medieval Sanskrit texts to denote early forms of some of the modern Indian languages. So scholars have opened that different Hindi dialects of northern India and Kashmiri, Punjabi, Sindhi, Nepali and शौर्य सेनी, मराठी एक्सेट्रा डेवलप फ्रॉम अपभ्रंशा। तो कश्मीरी जो है लैंग्वेज, पंजाबी, सिंधी, नेपाली और हिंदी का फॉर्म, ये सब शौर्य से, ये सब जो है अपभ्रंशा एक लैंग्वेज है, अपभ्रंशा इसी से डेवलप किया हुआ है। ठीक, मैं कुछ मैप जो कॉलम है डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं हम।
से टाइम वेस्ट होएगा। देखिए ज़ियाउद्दीन बरानी का क्या है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ज़ियाउद्दीन बरानी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। हसन निज़ामी है ताजुल मासिर, मिनाजुल सिराज तबक़त यहिया बिन अहमद इस तारीख़ मुबारक शाही। ठीक, तो यहिया बिन अहमद इस तारीख़ मुबारक शाही। आइए यहाँ से डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ताजुल मासिर हसन निज़ामी, ख़ज़ाइन फ़ुतूह अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन सिरहंदी, और फ़तवा जहाँदारी ज़ियाउद्दीन बरानी। तो ज़ियाउद्दीन बरानी जो है फ़तवा जहाँदारी से रिलेटेड रिलेटेड। तारीख़ फ़िरोज़ शाही कौन है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी। और दो आंसर दिखा है, शम्स सिराज अफ़ीफ़। आइए दोनों देखते हैं क्या है। तो द हिस्टोरिकल वर्क टाइटल तारीख़ फ़िरोज़ शाही हैज़ बीन ऑथर्ड बाय 2 पर्सन, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी एंड शम्स सिराज अफ़ीफ़। शम्स सिराज अफ़ीफ़ बुक while having the same title as बरानी स्टिक is very different book both in terms of material and approach। तो दोनों किताबें अलग हैं। नाम तारीख़ फ़िरोज़ शाही बरानी ने भी लिखा है और शम्स सिराज अफ़ीफ़ ने लिखा है, और इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो दोनों का अलग अलग है। आइए एक और मैच द कॉलम है, यहाँ देखते हैं। सॉरी, मैच द कॉलम क्या है, तारीख़ हिंद अलबरून, तारीख़ हिंद। तो तारीख़ दिल्ली जो है खुसरू ने लिखी है। रीला अम्बने बतूता का फेमस है, तबक़त नासिरी मिनाजुल सिराज। ये रट्टा मानना पड़ेगा आपको। Which among the following musical instruments is the finest example of Hindu Muslim harmony in musical instrument? ठीक है, तो ये सितार। ठीक है, तो इंडियन म्यूजिक मोटिवेटेड द मुस्लिम सोसाइटी टू बी पैशनेट टुवर्ड्स म्यूजिक। Consequently, Amir Khusro जो थे, he emerged as a great musician during Sultanate period, and he invented sitar with a combination of तंबूरा, ईरानी तंबूरा, इंडियन मीना। इंडियन मीना लिया और ईरानी तंबूरा लिया। कहाँ का ईरानी तंबूरा और इंडियन मीना। एंड ही combined some Indian and Persian melodies elegantly and introduced some new form of styles जैसे ईमान, ज़िल्फ़ और सजगरी। तो कुछ नई मेलोडी स्टाइल्स उन्होंने ईजाद की थी। ईमान, ज़िल्फ़ और सजगरी, याद रखिएगा तीनों नाम, सजगरी, ईमान और ज़िल्फ़, ये क्या हैं, ये मेलोडी स्टाइल्स है। पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, किसने डेवलप की मेलोडी स्टाइल्स, अमीर खुसरो ने। कौन सी, ईमान, ज़िल्फ़ और सजगरी। ईरानी तंबूरा इस्तेमाल किया था, इंडियन मीना था। ठीक, तबला देखिए, इंट्रोड्यूस बाय तबला भी अमीर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया है। पता नहीं क्या क्या, सितार भी, तबला भी। अमीर खुसरो वॉज रियल नेम वॉज अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। बताइए कहाँ पैदा हुए थे, कौन से जिले में, यूपी के। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट ऑफ हिज टाइम, फर्स्ट ऑथर हु यूज्ड हिंदी फ्रेज एंड वर्ड्स, एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, सितार वर इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। ये सारी चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की थी। Who among the following Rajput ruler is known to have written a book on music? तो राणा कुंभा जो थे, एक पैट्रन ऑफ म्यूजिक एंड लिटरेचर एंड आर्ट, एंड ही बिल्ट अ विक्ट्री टावर। क्या लिखा, कीर्ति स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने, एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी 1440 से 1448 में। तो राणा कुंभा की महमूद खिलजी के ऊपर विक्ट्री होती है, इसलिए इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। और 1440 से 1448 तक की बात है महमूद खिलजी वाली। एंड ही रोट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक लाइक संगीत राज, संगीत मीमांसा। तो राणा कुंभा जी ने क्या क्या लिखा है, संगीत कीर्ति स्तंभ बनवाया है, ठीक, और संगीत राज लिखा है, संगीत मीमांसा भी लिखा है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं, यहाँ भी देखिए मिलान करना है। तो करेक्टली मैच पेयर यहाँ ऑप्शन दिखाया गया वो सी है। तो पुद्रिक विट्ठल, ये देखिए आप, द टेक्स्ट पुंद्रिक विट्ठल इज रागमाल। तो पुद्रिक विट्ठल क्या है, ये रागमाला है। वेयर एज म्यूजिक टेस्ट ऑफ पंडित भाव भट्ट इज अनूप सागर रत्नाकार। तो भाव भट्ट जी का है अनूप संगीत रत्नाकार। उस्ताद चांद खां रोड ख्याल गायकी का दिल्ली घराना, और कुंभा रोड संगीत राज। तो कुंभा रोड जो कुंभा हैं इन्होंने संगीत राज लिखी थी, कुंभा ने, ठीक है। और अनूप संगीत रत्नाकार ये लिखा है पंडित भाव भट्ट ने।
उस्ताद चांद खान ने लिखा है ख्याल गायकी का दिल्ली राना। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोइर्स वाज, तो फिरोज तुगलक। तो एम्परर फिरोज तुगलक had written his memoirs titled as फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है, वो अलग है, फुतुहात फिरोज शाही, ठीक है। और थ्रू हिज बुक द सुल्तान वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एन आइडियल मुस्लिम, तो ये चाहता था फुतुहात फिरोज शाही लिख करके कि आइडियल मुस्लिम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। देखिए दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस है, ये देख